देखिए हम पहले इस बात पे चर्चा कर चुके हैं, द विजन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर अबाउट इंडिपेंडेंट इंडिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ ठाकुर जी का स्वतंत्र भारत के बारे में दृष्टिकोण, विजन मतलब दृष्टिकोण, उनका नजरिया क्या था। तो इससे पहले हम थोड़ा सा बढ़ चुके हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, फेयर नहीं फियर, डर, जहां सब बिना डर के रहे, जहां सबका मन निर्भय हो, निडर। दूसरा क्या था, वेयर द हेड इज हेल्ड हाई, जहां वैसा भारत चाहिए जिसमें सबका सर गर्व से ऊंचा हो, ऐसे अकड़ से नहीं, गर्व से ऊंचा हो कि हाँ मैं भारतीय हूं, भारतीय हूं इसलिए ऊंचा हो। और भारतीय हूं, सर ऊंचा है, उसके पीछे क्या होना चाहिए और क्या होगा तब सिर ऊंचा होगा, इक्वलिटी होगी, सबको बराबर के मौके मिलेंगे, सबको सब कुछ मिलेगा उसकी काबिलियत के अनुसार, कोई जात धर्म लिंग पर कोई भी जात धर्म लिंग रंग भाषा क्षेत्र या इससे भी इतर समाज के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सभी को उसकी काबिलियत के अनुसार बराबर मौके मिलेंगे, तभी इक्वालिटी आएगी, तभी समानता आएगी। समानता का अर्थ ये नहीं कि सभी को प्रधानमंत्री लगा, समानता का अर्थ नहीं है कि सभी डॉक्टर बन जाएंगे, समानता का अर्थ नहीं है कि सभी बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे, समानता का अर्थ यह भी नहीं कि सभी गरीब हो जाएंगे। जिसकी जितनी काबिलियत है उसको उतना मौका कम से कम मिलना चाहिए, ज्यादा मिल जाए बढ़िया, लेकिन उससे कम नहीं मिलना चाहिए। यह होती है समानता की परिभाषा। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वेयर द हेड इज हेल्ड हाई। और थर्ड क्या था, यहां पर विचार, जो संकीर्ण विचारों की कोई जगह नहीं होगी, यहां पर कोई भी डिवीजन नहीं होगी, किसी भी आधार पर समाज विभाजित नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा। ऐसा भारत चाहते थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। और इससे आगे, वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, ऐसा भारत जहां पर सरकारी तौर पर, गैर सरकारी तौर पर और उसके सभ्यता में, उसके कल्चर में ऐसा हो कि कोई भी शब्द बाहर आए किसी के मुख से, किसी डॉक्यूमेंट से, तो वो सच की गहराई से आए, उसका आधार सच हो। जहां सच होगा वहां परमात्मा खुद निवास करते हैं। परमात्मा क्या है, खुशहाली। परमात्मा क्या है, स्वास्थ्य। परमात्मा क्या है, करुणा। परमात्मा क्या है, शांति। परमात्मा क्या है, दया। परमात्मा क्या है, सहयोग। वहां ये सब चीजें होंगी, कहां होंगी, जहां सब शब्द, शब्द मतलब सब चीज शब्द से शुरू होती ना, सच की गहराई से आएंगे, ये सब सच बोलेंगे, झूठ के आधार पर कोई काम नहीं होगा। देखो स्वर्ग वाली बात कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या कह रहे हैं कि मेरा स्वतंत्र भारत ऐसा हो जहां पर सच का बोलबाला हो। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसा भारत जहां पर सच का बोलबाला हो। साधारण भाषा में ऐसे ही लिखना है, या भूल जाओ कि वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, कोई बात नहीं है। सीधा पंजाबी में, हिंदी में लिखो, जहां सच का बोलबाला हो, जिथे सच का बोलबाला होए, एहो जिहा स्वतंत्र भारत चाहते सन महान रविंद्रनाथ टैगोर। अपने को विशेषण लाओ जो तुम महान लगते हैं, कुछ महान व्यक्ति ही ऐसी बातें कर सकते हैं। आम आदमी क्या करेगा, स्वतंत्र भारत ऐसा चाहिए जहां पर हर महीने बिना काम किए हुए इतने रुपए मिल जाएं। ऐसा भारत बिल्कुल नहीं चाहिए। आलसियों का भारत बिल्कुल नहीं चाहिए। कर्मशील व्यक्तियों का भारत चाहते थे, और आज भी हम यही चाहते हैं
कि जितने लोग यहाँ पर बिना काम किए फ्रीबीज मुफ्त में चीजें ले रहे हैं, अपनी मानसिकता को बदलें, परिश्रम करें। यह मत सोचें कि देश ने हमें क्या दिया, यह सोचें कि मैंने देश को क्या दिया। देश मतलब मैंने आम जनता के लिए क्या किया। और हर आदमी कुछ ना कुछ कर सकता है, और कुछ नहीं तो सफाई में योगदान दे सकता है। कैसे? झाड़ू लेके नहीं, गंदगी ना फैला के, यह भी योगदान होता है कि आप कागज डस्टबिन में फेंके, आप अपने देश की सफाई में सहयोग दे रहे हैं। कागज पड़ा है, उठा के डस्टबिन में फेंक दें, तो ये आप सोशल वर्क कर रहे हैं। पहला आपका कर्तव्य है, दूसरा सोशल वर्क है, तीसरा बहुत ज्यादा है, लोगों को प्रेरित करें कि आप भी ऐसा करें कि सफाई में सहयोग दें। सफाई, सच्चाई, तो सच, सच के साथ फिर वही सारा कुछ, सहयोग, करुणा, दया, शांति, सब कुछ सफाई से जुड़ता है। जहां सफाई वहां खुदाई। खुदाई मतलब परमात्मा। खुदाई का परिभाषा मैंने बता दी, ज्यादा उधर जाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ दुनिया में अच्छा है उसको परमात्मा है, जो कुछ अच्छा है। चलिए, ऐसा स्वतंत्र भारत चाहते थे, ऐसा उनका दृष्टिकोण था कि ऐसा होना चाहिए। कुछ हद तक है भी है और कुछ हद तक नहीं भी है, वो बाद में बात करेंगे। अगला, where the tireless striving stretches its arm towards the perfection, जहां हर कदम, हर कार्य, हर व्यक्ति पूर्णता की ओर चल रहा है, बढ़ रहा हो, ऐसा भारत चाहिए। अर्थ कि हर व्यक्ति अपने काम को पूरी निष्ठा से करे, पूरी मेहनत से करे, और हर रोज यह देखे कि कल मेरे काम में कौन कौन सी कमियां रह गई थी, आज वो ना हो। और अगले दिन देखे कि जो कमियां परसों रह गई थी, कल मैंने दोहराई तो नहीं, और कल नई कमियां कौन सी रह गई, आज उनको दूर करेंगे। और कमियां दूर करते करते जो है इसको और बढ़िया कैसे बनाएंगे, ये क्रम लगातार चलता रहे, कहां? संपूर्णता की ओर। और ये अथक, यानी कि बिना थके हुए हर व्यक्ति, हर कदम, हर कार्य संपूर्णता की ओर, परफेक्शन की ओर चले, ऐसा भारत होना चाहिए, ऐसा स्वतंत्र भारत होना चाहिए। यानी कि हर एक व्यक्ति मेहनती, हर एक व्यक्ति स्वस्थ, हर एक व्यक्ति सच बोलने वाला, सच का बोल वाला, और हर एक व्यक्ति ईमानदार। तभी क्या होगा? परफेक्शन की प्राप्ति होगी। वैसे नहीं होगी। ये जो चीजें बताई हैं यही परफेक्शन की ओर ले जाती हैं। और हर एक व्यक्ति में यह गुण होता है कि वह संपूर्ण बन सकता है, परफेक्ट बन सकता है अपने कार्य में। उदाहरण देता हूं, इब्राहिम लिंकन का नाम सुना है? कौन थे? नाम ही सुना है बस ना। कौन थे भाई? अमेरिका। यस, शिवपाल आप बता सकते हो? इब्राहिम लिंकन द ग्रेट। यस, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। राइट, क्लैपिंग फॉर इंडिया एटलीस्ट। वो व्यक्ति, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी क्लैपिंग बनती है जब बाकियों को ना आता हो। ये तीसरी चौथी के बच्चे को आता होता है कि अब्राहम लिंकन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। वो इतने गरीब घर से था कि खाने को भी लगा। तो उसके फादर साहब क्या करते थे पता है आपको? किसी को अब परफेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे आऊंगा। जूते बनाने का काम करते थे, मोची थे, कॉपलर थे। अंग्रेजी बता रहा हूं ताकि आपकी भाषा। और हर आदमी जो हाथ का काम करता है, हथकरघा उद्योग समझ लीजिए, उद्योग ना समझ लीजिए, उसका हाथ का कौशल है, वो कलाकार। हम ऐसा कहें कि वो जूते बनाने के कलाकार थे। जूते बनाने में उनकी परफेक्शन थी। और उनके बनाए हुए जूते संसद के, सेनेट के मेंबर जो सांसद होते हैं वो पहनते। इतना उनमें परफेक्शन। जब वो राष्ट्रपति बन गए
तो गरीब का बच्चा अब राष्ट्रपति बना है, जो कुलीन वर्ग के यानी कि अमीर जातों के जो बच्चे वहां बने हुए पहले से आ रहे हैं, तकलीफ तो होती है, कोई भी कह लो तकलीफ तो होती है। गरीब का बच्चा कार लेके आ जाए ना तो तकलीफ तो होती है, अमीरों को तकलीफ होती है, जैसे गरीबों को भी होती है। 2 नंबर का पैसा होगा, पता नहीं क्या है ना, कहां से लिया। उसी तरह जब कोई गरीब आदमी ऊपर आता है तो ये तकलीफ अमीरों को भी होती है। एक और आ गया, पैसे तो आ गए, अब पता नहीं अकल भी है कि नहीं। तो वो जो अपना उद्घाटन भाषण करने वाले हैं सेनेट में, संसद में, अमेरिकी संसद में, तो उनके बोलने से पहले एक सांसद खड़ा होता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, बिफोर यू स्टार्ट योर लेक्चर, अपना भाषण शुरू करें, मैं एक बात कहना चाहता हूं सारे सन कि याद रखिए कि आपके पिताजी एक मोची थे और उनके बनाए हुए जूते में आज भी पहने हुए, यानी उनको याद दिलाया कि चाहे तुम राष्ट्रपति बन गए हो लेकिन तुम कहां से बिलोंग करते हो इसको याद रखना। अब बात आती है परफेक्शन की, कि वो इंसान अब्राहम लिंकन कहां से उठा और राष्ट्रपति बना और उसका क्या जवाब था, उस पर निर्भर करता है कि इंसान परफेक्ट कैसे बनता है। कहता है श्रीमान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी आंखों में पानी आ गया। पानी क्यों आया, ध्यान से देखिएगा। आपको जो लग रहा है ना कि मेरे फादर को ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा बोल, ऐसा कुछ नहीं। उनकी आंखों में पानी आया। उन्होंने क्या कहा कि श्रीमान जी आपका शुक्रिया कि आपने मेरे पिता की मुझे याद दिला। आप सच कहते हैं कि मेरे पिताजी एक जूते बनाने वाले थे, एक मोची थे, उनके बनाए हुए जूते आप पहन रहे हो। सबसे पहले अगर उनके बनाए हुए जूतों में कोई कमी हो तो आप मुझे बताना, वो गुण उन्होंने मुझे भी दिया हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि उनके बनाए हुए जूतों को थोड़ा सा, अगर गलती अब गलती होगी नहीं, अब आपने पहने हैं तो इसका मतलब अच्छे होंगे, परफेक्ट होंगे। अगर कुछ हुआ तो उन्होंने मेरे को ये गुण दिया हुआ है, कौशल दिया हुआ है कि मैं जूते रिपेयर कर सकूं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं अपने पिताजी जैसे जूते नहीं बना सकता। मैं अपने जो मेरा काम है, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पिताजी जितनी निष्ठा से, जितनी मेहनत से, जितनी परफेक्शन से जूते बनाते थे, उतनी ही निष्ठा से, उतनी परफेक्शन से, उतनी मेहनत से मैं राष्ट्रपति बन पाऊं, उतनी मेहनत से मैं राष्ट्रपति का काम कर पाऊं। आपका धन्यवाद, आपने उस ग्रेट आदमी की मेरे को याद दिला दी। मैं कोशिश करूंगा कि रोज उन जैसा बनने की कोशिश करूं। ये होती है परफेक्शन, कि डेली अपने आप को इंप्रूव करना और अपने कार्य के ऊपर गर्व करना। ऐसा भारत चाहते थे कि हर एक व्यक्ति का स्वभाव, मिजाज अब्राहम लिंकन जैसा। एक उदाहरण दी है तो इस तरह के महान लोगों जैसा। नेक्स्ट, वेयर द लॉजिक प्रिवेल्स। लॉजिक यहां तर्क का समर्थन, रूढ़िवादी विचारधारा ना हो, जल ठहरा हुआ ना हो, जल चलता रहे। नदी चलती रहती है तो जल शुद्ध रहता है। एक जोहड़, छप्पड़, पौंड, उसमें काई जम जाती क्योंकि जल चलता नहीं है, स्थिर हो जाता है। तो इसी तरह विचार विकास, इसी तरह विचार विकास इस पर आधारित होना चाहिए, लॉजिक पर। लॉजिक मतलब तर्क। और परफेक्शन भी तभी आएगी जब तर्क को हम स्वीकार करेंगे। कुतर्क नहीं कि वैसे ही नुक्स निकालना बिना कारण के, कुतर्क। 2 और 2 70। क्यों 70 जी? मैंने 2 रुपए लगाए थे, 70 रुपए मुनाफा हो गया तो 2 70 हो गए। ये तर्क नहीं होता, ये कुतर्क होता। जिसका आधार ना हो कुतर्क, जिसका आधार हो लगेगा ये भी सही है, हाँ ये तो हमने सोचा नहीं, उसको अपनाना और आगे बढ़ना, ये होता है वेयर, जहां पे तर्क का सम्मान हो। ऐसा स्वतंत्र भारत। लास्ट बट नॉट लीस्ट,
कुछ एक पॉइंट है, उनकी तो विचारधारा इतनी शुद्ध है, इतनी महान है कि हर एक व्यक्ति अपने आप कुदरत के साथ जुड़ता है, सच्चाई के साथ जुड़ता है, परफेक्शन की ओर चलता है, उसकी अप्रोच परफेक्ट बनने की बन जाती है, चाहे उसकी भाषा हो, चाहे उसका कार्य हो, और चाहे उसका विकास हो, वो परफेक्शन की रास्ते पर चलता है। Where the mind is led forward by the ever widening thoughts and actions. Where the mind is led, जहां मन आगे बढ़ता है, किससे? विचारों से, संकुचित विचारों से नहीं। कौन से विचारों से? ब्रॉड माइंडेडनेस से, जहां बिल्कुल विस्तृत है आपका दिमाग, आप खुले आसमान की तरह सोचते हैं, आप संकुचित नहीं हैं, आप ये जो बंधन है आपके समाज के, मेल फीमेल के, गोरे काले के, मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई के, और पंजाबी असामी बिहारी उत्तर प्रदेश वाले, साउथ वाले, नॉर्थ वाले, ये वाले बंधन हैं, इनको तोड़कर, और उससे भी अधिक अपने अहंकार के बंधन को तोड़कर, उससे भी अधिक अपनी जो आपकी प्राप्ति है उसको संभाल कर नहीं, उससे किसी की मदद करके, हेल्प करके, दया करके, ये बंधन, ये जो मूंछ वाला होता है ना, हाँ, हम तो ये होते हैं, ईगो, उसके बंधन को आगे बढ़ने वाले विचार यहां पे बढ़ते हैं, कदम आगे बढ़ते हैं। वैसा भारत चाहते थे, कौन चाहते थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। सो इसके साथ हमारा यह